स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और पैकेजिंग डिजाइन की एक और मजेदार सी ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम डिजाइन करेंगे चिप्स पैकेजिंग, जो कि हम फोटोशॉप पे भी डिजाइन करेंगे और कुछ काम हम इलस्ट्रेटर पे भी करेंगे। एक मजेदार सा डिजाइन बनाएंगे। वीडियो को जरूर से पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस प्रिंटिंग के लेआउट को। पिछला वीडियो नहीं देखा है या फिर नए सब्सक्राइबर आप हमारे बने हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चिप्स पैकेजिंग प्रिंटिंग लेआउट के नाम से होगा, उस वीडियो को जरूर से देखना। उस वीडियो में हमने देखा था जी ट्रिम मार्क और ब्लीड, साथ में हमने जॉइंट स्पेस, ये चारों तरफ आप देख रहे हो, ये है जी जॉइंट स्पेस। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जी जॉइंट फोल्ड मार्क इसको कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये तय करता है कि ये जो दो साइड में आप जॉइंट होंगे, सील होगा, सील होने के बाद ये किस साइड में फोल्ड होगा, ये तय करता है। ठीक है, साथ में हमने इसको डिवाइड किया था। डिपेंड करता है कि आपका जो साइज है वो क्या होगा, और साइज डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है जी। जब आप इस तरह से एक लेआउट बना लेते हो, उसके बाद बारी आती है डिजाइन की। तो डिजाइन चाहो तो इलस्ट्रेटर में कर सकते हो, पर कुछ क्रिएटिव चीजें बनानी है तो उसके लिए आपको फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। इस तरह का लेआउट जो है वो फोटोशॉप में नहीं बनता है, इसीलिए हम इलस्ट्रेटर में प्रिंटिंग का जो मेन काम है वो करते हैं। यानी कि लेआउट बनाते हैं, फिर फोटोशॉप में लेके जाते हैं, डिजाइन बनाकर फिर वापस लेके आते हैं, क्योंकि इसको हमने फिर प्रिंटिंग में भेजना होता है। तो चलिए एक फोटोशॉप के लायक एक लेआउट, हम टेम्परेरी लेआउट को क्रिएट करेंगे, फिर उसको फोटोशॉप में लेके आएंगे। उसके लिए मैं लेयर में जा रहा हूँ और एक न्यू लेयर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नेम देंगे PS लेआउट। ठीक है जी। यहाँ पे जी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जी ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड की मैं एक कॉपी कर लेता हूं और इस PS लेआउट में जाकर मैं प्लेस कर देता हूं। ठीक है जी, इसको मैं हाइड कर दूं, इसकी जरूरत अब नहीं है। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब हम यहाँ पे फोटोशॉप के लायक एक टेम्परेरी लेआउट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऊपर PS लेआउट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक रेक्टेंगल मैं ले रहा हूँ। देखिए, ये जो इनर मार्जिन है, यहाँ से लेकर ब्लीड तक आपने एक रेक्टेंगल को इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। एक बार जूम करके जरूर देखा कीजिए कि आप सही बना रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा बाहर लेके गया, चाहो तो इसको यहाँ तक लेके आ सकते हो। याद रखना कि इसको छोटा मत बनाना। देखिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, ब्लीड के अंदर मत रखना, इसको ब्लीड तक जरूर लेके आना। ठीक है, कुछ ऐसे करके, नहीं तो आपका जो लेआउट है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको फिल में बदल रहा हूं और फिल का जो कलर है मैं रेड रख रहा हूं। राइट, अब इसको एक हम रखेंगे राइट बॉटम में, कुछ इस तरह से, ऐसे करके। ठीक है, अब हमने एक ये जो फ्रंट साइड है हमारा, ये है जी हमारा फ्रंट साइड, और ये दो जो है बैक साइड है, हाफ इधर और हाफ इधर। ठीक है, एक हमने रेक्टेंगल यहाँ पे भी लगाना है, ऊपर वाले ब्लीड से लेकर नीचे वाले ब्लीड तक। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। देखिए, कुछ ऐसे करके, यूं करके। ठीक है, और इसको भी जूम करके सही से आपने इसको ब्लीड तक लेके आना है, क्योंकि आप प्रिंटिंग के लिए ये डिजाइन कर रहे हो। तो आपका लेआउट खराब हो गया तो इसका मतलब सब कुछ खराब हो गया, तब कोई फायदा नहीं इन चीजों का। अब देखिए, अब हम इसको PSD फाइल में इसको सेव कर सकते हैं। तो चाहो तो आप इसको हाइड कर दो लेआउट वाले को, और अब फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट एज, और किस नाम से आपने सेव करना है वो नाम टाइप कर लीजिए, चिप्स लेआउट। ठीक है जी, यूज आर्टबोर्ड, और यहाँ पे आपको फोटोशॉप PSD फाइल मिलेगा और एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब ये कुछ आपसे पूछता है। ठीक है जी,
अच्छा जी, एक चीज मैं आपको पहले समझा दूं, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कुछ सब्सक्राइबर को आ रही है। कुछ ने कहा है कि सर आपने ये आरजीबी में क्यों सेव किया है। देखो, आरजीबी में आप सेव करोगे क्योंकि आप फोटोशॉप पे ले जाओगे, डिजाइन करोगे और वापस इलस्ट्रेटर में इसको लेके आओगे, तो सीएमवाई के करने की जरूरत नहीं है। आपका जो इलस्ट्रेटर का फाइल है वो सीएमवाई के वाला होना चाहिए। हालांकि मैंने इसमें आरजीबी कर रखा है। क्यों कर रखा है वो इसलिए क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेरा वीडियो, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइल में जा रहा हूँ और डॉक्यूमेंट कलर मोड देखिए, यहां से मैंने इसको आरजीबी कर रखा है। अगर मैं इसको सीएमवाई के कर देता तो हर कलर आपको डल नजर आता, ठीक है जी। तो मैंने इसीलिए इसको आरजीबी में कर रखा है। पर अगर आप प्रिंटिंग के लिए डिजाइन कर रहे हो तो याद रखना इसको सीएमवाई के में ही रखना, ठीक है। तो ऊपर आपको सीएमवाई के प्रीव्यू ये दिखाएगा। अब देखिए, जो भी आप सीएमवाई के अंदर कोई इमेज या कुछ भी रखते हो या पीएसडी का फाइल भी क्यों ना रखो, वो भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है सीएमवाई के में, ठीक है जी। तो क्योंकि हम फोटोशॉप से बनाकर वापस लेके आएंगे और इस फाइल में रखेंगे तो वो भी सीएमवाई के में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो मैं फाइल में जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे सेम वही नेम देते हैं, चिप्स लेआउट, ठीक है जी। यूज आर्ट मोड में चेक करेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। और नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको 300 ppi ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। याद रखिए इससे कम बिल्कुल मत रखना, 300 ppi रखना क्योंकि आप प्रिंटिंग के लिए डिजाइन कर रहे हो। राइट लेयर्स पे इसको सेलेक्ट करना और बाकी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है और ओके कर देना। तो ये लीजिए जी, सेव हो गया है। और ये जो टेम्परेरी फाइल हमने ये जो पीएस लेआउट क्रिएट किया था, इसको चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो। बाकियों को मैं शो कर देता हूं क्योंकि हम अभी इसको वापस डिजाइन बना के लेके आएंगे। तो चलिए फोटोशॉप में चलते हैं और फोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया। अब मैं इसमें फाइल में जा रहा हूँ, ओपन में क्लिक कर रहा हूँ और हमारा जो लेआउट था जी, कहाँ हमने सेव किया था, यहाँ पे ये रहा, ठीक है जी। सेलेक्ट किया, ओपन करेंगे और ये जी ओपन हो गया हमारा लेआउट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर ग्रुप बना रहा हूँ और इसका नेम लेआउट रखेंगे, ठीक है जी। अब करेंगे जी कंट्रोल आर। अगर आपके रूलर नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए रूलर नहीं दिख रहे हैं, तो कंट्रोल आर प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे जो रेड कलर के जो ये हमने लगा रखा है रेक्टेंगल, यहाँ पे आपने रूलर से गाइडलाइन लेके ऐसे करके एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ऐसे करके लगाना है, ठीक है। एक इस एज में लगाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। एक यहां लगाएंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा जूम करके जरूर देख लेना कि वो सही जगह लगाया है या नहीं लगाया, ठीक है। एक हमने यहां लगाना है, तो मैं एक वर्टिकल ले लेता हूं यहां से और एक हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं यहां से, ठीक है जी। तो ये हमारा एक लेआउट क्रिएट हो चुका है, राइट। अब उसके बाद एक और हम ग्रुप बनाएंगे और इसका नेम रखेंगे डिजाइन, ठीक है जी। चलिए इसको आप चाहो तो डिलीट कर दो, ठीक है। अच्छा, नीचे जो लेआउट है इसको मैं लॉक कर रहा हूं ताकि इधर उधर ना जाए और डिजाइन वाले लेयर को इसके नीचे लेके आ रहा हूं। तो नीचे मैं आ रहा हूं और यहाँ से सॉलिड कलर का एक लेयर ले रहा हूँ। सॉलिड कलर ले लेते हैं जिस तरह का रेड, डार्क रेड, कुछ इस तरह का, क्योंकि हम एक हॉट चिप्स पैकेजिंग के लिए डिजाइन कर रहे हैं। इस तरह का डिजाइन, देखिए डिजाइन करने से पहले आपको अपने क्लाइंट से बात करना पड़ेगा क्योंकि टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस अगर आपको पता होगा तो आपको डिजाइन बनाने में हेल्प मिलेगी। यानी कि जो प्रोडक्ट है वो किस एज के ग्रुप के लिए है, बच्चों के लिए है, यंग टीनेजर्स के लिए है, एडल्ट्स के लिए है, फैमिली के लिए है, किसके लिए है, उसी तरह के आपको डिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि उस तरह का फील आना चाहिए उस पैकेजिंग को देखकर, ठीक है जी। तो ये जो पैकेजिंग हम डिजाइन करेंगे ये थोड़ा सा मसाले वाली चीज होगा, यानी कि स्पाइसी एक चिप्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 2 इमेज का भी यूज करेंगे। तो इमेज मैं ले लेता हूँ, फाइल में जा रहा हूँ और प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ पे 2 इमेज जिसका बैकग्राउंड को मैंने रिमूव करके इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा करके
यहाँ कहीं फिलहाल के लिए मैं रख रहा हूँ। एक और मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और कंट्रोल टी करके मैं इसको हॉरिजॉन्टल में बदला, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूंगा और इसको मैं यहाँ कहीं लगाना चाहता हूँ, थोड़ा सा और रोटेट करके कुछ इस तरह से थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं यहाँ पे कहीं। ठीक है जी, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पे आपका क्लाइंट आपको कुछ टेक्स्ट या फिर कंटेंट भी देगा। वो कंटेंट ऐसा ही नहीं आपको किसी नोटपैड वगैरह में देगा। मैं आपको पहले दिखा दूं, मैं इलस्ट्रेटर में जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है जिसमें जो कि हम यूज करेंगे। ठीक है, लोगो यूज करेंगे, कुछ सिंबल्स, कुछ आइकन, बार कोड और इन टैक्स को हम यूज करेंगे। अभी ऐसे टैक्स आपका क्लाइंट इस तरह से नहीं देगा, इस तरह से नहीं देगा। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो कुछ इस तरह से आपको आपका क्लाइंट देगा। ठीक है, अब कुछ क्लाइंट तो ऐसे होते हैं, समझदार होते हैं, जो इस तरह से आपको अच्छी तरह से डिटेल में बताते हैं और टाइप करके आपको देते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको खिचड़ी बनाकर दे देंगे। अब आप उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी, आपको रीड करना पड़ेगा, रीड करके उनको डिवाइड करके अलग अलग इस तरह से आपको पैराग्राफ में बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ को आपने टेबल भी बनाना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरह से आपको टेबल न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन के लिए, देखो यहाँ पे मेरे को दिया गया था, इन्होंने कुछ ऐसे करके और मैंने इस तरह से कुछ बना दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हम यूज करेंगे। तो मैं ये कर रहा हूँ जी, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ स्पाइसी चिप्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और फोटोशॉप में आते हैं पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा लगेगा उसमें, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बहुत छोटा है तो बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एक फॉन्ट का सिलेक्शन करूंगा। देखो थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना है तो 2 या 3 फॉन्ट भी आप ले सकते हो, हद मार के 3 फॉन्ट, लेकिन 2 फॉन्ट से भी काम चल जाएगा। ठीक है जी, पर 3 फॉन्ट से ज्यादा मत लेना, वो बहुत ही बुरा सा लगेगा। तो मैं ये कर रहा हूँ जी, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा सा मजेदार सा एक फॉन्ट था, रकून नाम से था आई थिंक, ये रहा। ठीक है जी, ये वाला फॉन्ट ले रहा हूँ मैं और इसको स्मॉल में कुछ इस तरह से मैं कर रहा हूँ। मैं इसको ये कर रहा हूँ जी, वाइट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, आपको दिखाई तो दे कम से कम, थोड़ा सा मजेदार इसको बनाएंगे हम कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। एक काम करते हैं जी, स्पाइस को हम अलग करेंगे और चिप्स को हम अलग करेंगे। तो एक काम करते हैं जी, पहले तो मैं टाइप टूल ले लेता हूँ, टी प्रेस करके, और इसको अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब मैं जी इसको ऐसे यहाँ पे कहीं रखना चाहता हूँ, ऐसे करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। पर याद रखिए थोड़ा सा हमें उस ऊपर भी स्पेस रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें लोगो वगैरह भी लगाना है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ना पड़ेगा। तो लगभग इतना बड़ा ठीक है। ठीक है, मैं एक काम ये करूंगा जी, इसका एक डुप्लीकेट मैं कर लेता हूँ और अब मैं इसमें चिप्स को टाइप कर दूंगा, चिप्स, ये हो गया जी चिप्स। ठीक है जी, और इसको मैं यहाँ से इधर रखना चाहता हूँ, लगभग ये जो सी है ये पी के थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मजेदार इसको बनाएंगे। एक काम करते हैं कि दोनों को मैं पहले सेलेक्ट कर लूं और थोड़ा सा पास पास लेके आते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा और पास लेके आएंगे और दोनों को मैं पहले सेलेक्ट कर लूं। देखिए दोनों के लेयर को राइट क्लिक करके कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मैं इसको कर रहा हूं और डबल क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे और लेयर स्टाइल में आ गए। ठीक है, अब लेयर स्टाइल में आकर जी सबसे पहले तो हम कलर ओवरले ले लेंगे। ठीक है, कलर किस तरह का आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लगभग कुछ इस तरह का एक रेड ले लूंगा, ऐसा वाला रेड। ठीक है,
उसके बाद स्ट्रोक भी हम लेंगे। स्ट्रोक मैं ब्लैक तो नहीं लूंगा, मैं इसको स्ट्रोक को येलो ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि स्पाइसी वाला हम चीज बना रहे हैं तो कुछ इस तरह का एक गोल्डन येलो या फिर मस्टर्ड कलर। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन को इनसाइड ना रखे, इसको आउटसाइड रखेंगे और इसको हम जी थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। अब कितना मोटा चाहिए आपकी देख लेना आप, लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्लाई भी मत करना, यानी कि बहुत ज़्यादा करोगे तो भी वो बुरा लगता है, बहुत कम करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो लगभग मैं इसको 39, थोड़ा सा और कम कर दे, 35 के आसपास रख रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखिए 35 साइज मैंने रखा है और ओके मैं इसको कर रहा हूँ। अब और इसको मज़ेदार बनाने के लिए कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ जाऊँगा मैं डिस्टॉर्ट में, सॉरी रैप में, और इसको आर्क में हम कर सकते हैं। कुछ इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छोटा सा एक हैंडल रहता है, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इस तरह से कर लीजिए। ठीक है जी, ओके करेंगे और ये बन गया जी एक हमारा मज़ेदार सा। ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और इसको मैं जी यहाँ पे कहीं रखूंगा यूं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ये कर दिया जी हमने थोड़ा छोटा इसको। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो चिली है इसके नीचे जाए, चिली थोड़ा सा ऊपर आए तो ये एक मज़ेदार सा इफेक्ट आपको मिलेगा। तो ये करूंगा जी मैं इसको, एक काम करते हैं, ये जो दो चिली है, ठीक है, इन दोनों को एक ग्रुप में कर लेते हैं। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप में कर रहा हूँ और इसका नेम देंगे चिली। ठीक है जी, और ये वाला जो है इसको मैं चिली के नीचे लेके आ रहा हूँ। अब ये चिली का जो ग्रुप है मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसको और मज़ेदार सा बनाना है। तो यहाँ से मैं ले लूँगा लेवल्स, और पहले इसको मैं पहले मास्क कर देता हूँ। ठीक है, इस ग्रुप के साथ, और इसको मैं कुछ इस तरह से रखूँगा। ठीक है, बाद में हम कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट और आगे बढ़ते हैं। एक और इमेज मैं लूँगा और प्लीज एम्बेड में जा रहा हूँ। एक हमने चिप्स का भी रखा है और इसको भी ले लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह के जो इमेज होते हैं आपका क्लाइंट ही आपको देगा। इसके लिए प्रोफेशनल होते हैं फोटोग्राफर जो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हैं, तो उनसे आपको करवाना पड़ेगा या फिर आपका क्लाइंट वो करवा के आपको देगा। तो मैं ये कर रहा हूँ जी, मैं एक को जी मैं ऐसे करके रख रहा हूँ, यूं करके, और कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब ये करेंगे थोड़ा सा इसको मजेदार बनाने के लिए ये करते हैं कि एक शेडो हम बना लेते हैं। ठीक है, इसका नेम देंगे शेडो। ठीक है जी, और मैं ब्रश टूल ले रहा हूं, यहां से ब्रश टूल, ब्लैक को फोरग्राउंड कलर रख के और ब्रश को लगभग इतना बड़ा करके एक स्पॉट मैंने देखिए बनाया। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पहले आपने ब्रश टूल लेना है, बी प्रेस कर लीजिए और यहाँ आ जाइए, एक सॉफ्ट सा ब्रश ले लीजिए, हार्डनेस को 0 रखिए और साइज को अपने मुताबिक कर लेना और ये लीजिए। ठीक है जी, कंट्रोल टी प्रेस करना है आपने और इसको अपने मुताबिक कैसे भी करके इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे कहीं लगाऊंगा और इस तरह से यूं। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं डिस्टॉर्ट में जा रहा हूं और कुछ इस तरह से ऐसे किया और अब चिप्स के इसको नीचे लेके जा रहा हूं। ये देखिए जी, थोड़ा सा ये मजेदार सा लगेगा और देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है जी, यूं करके। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है तो इसको लाइट कर सकते हैं। तो ये लीजिए जी, कुछ इस तरह से। अब देखिए, पहले ये कुछ ऐसा था, अब ये कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा और मुझे इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, तो और इसको बड़ा बना लेते हैं। ये लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको
यहाँ पे एक को यहाँ पे भी लगा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये शेडो के साथ ही मैं लेके आ रहा हूँ, शेडो भी आ रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। एक काम करते हैं कि इसको चिप्स को थोड़ा सा रोटेट करके लगा देते हैं, यूं करके ऐसे, और थोड़ा सा ऊपर यूं, और जो शेडो है उसको यहाँ कहीं लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं यूं करके, और ऐसे, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और इसको मजेदार बनाएंगे। इसी चिप्स को मैं, क्योंकि मेरे पास एक ही चिप्स है, उसी को मैं घुमा कर मैं लगा रहा हूँ, और इस तरह से थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, लगभग इतना बड़ा। इसको लगा देंगे जी इसके ऊपर, और यहाँ पे भी हम एक शेडो दिखाएंगे, एक हल्का सा शेडो। तो उसके लिए मैं ये करूंगा जी, यहाँ पे एक न्यू लेयर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और बी प्रेस करके ले रहा हूँ जी, और यहाँ से मैं रेड कलर में ले रहा हूँ, रेड थोड़ा सा डार्क, और लगभग यूं करके, ठीक है जी। अब मैंने रेड क्यों लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं कि अंडू कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये वाला जो चिप्स है इसका एक सिलेक्शन में बना रहा हूँ, और ऊपर वाला लेयर्स को सेलेक्ट करके अब मैं अगर बी प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूं तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा एक शेडो बन जाता है, ठीक है जी। इसी को सेलेक्ट करके मैं मल्टीप्लाई इसको कर रहा हूं, और थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर रहा हूं कुछ इस तरह से। देखिए पहले ये कुछ ऐसा लग रहा था, अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है जी। एक छोटी छोटी सी डिटेल भी आपके जो डिजाइन है उसको खूबसूरत बनाती है, ठीक है। तो मैं जी ये कर रहा हूँ, पहले मैं यहीं से ले लेता हूँ, इन्हीं का ही एक डुप्लीकेट शेडो के साथ ही, बस इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करके हम घुमा कर इसको रोटेट करके इधर उधर करके लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब चाहो तो इसको पूरा भर के नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस भी देंगे, तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ ऐसे करके, और इसको एक काम करते हैं रोटेट करा देते हैं, ऐसे करके रोटेट करा के लगाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा शेडो है उसके साथ ड्रैग करके इसको यूं करके ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है जी। चाहो तो इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, और इसको यहाँ पे कहीं लगा देंगे कुछ इस तरह से, और कुछ ऐसे करके, ये देखिए जी कुछ इस तरह से, राइट। अभी ये मजेदार नहीं लग रहा होगा, अभी देखिए बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा और मजेदार सा बनाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड में आ जाते हैं, ये जो हमारा सॉइलेट लेयर है, कलर का लेयर है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर रखेंगे हम, ठीक है। बी मैं प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि ब्रश टूल ले रहा हूँ, और कलर मैं कुछ इस तरह का एक रेड कलर मैं ले रहा हूँ। ब्रश सॉफ्ट ही रखेंगे, हम सॉफ्ट ब्रश ही यूज कर रहे हैं, हार्डनेस को 0 रखिए, और ब्रश को मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और बीच में मैं कहीं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करूंगा, येलो कुछ इस तरह का, एक येलो, एक और न्यू लेयर लेंगे, ठीक है, और इसको हम कर देंगे छोटा, और यहाँ पे बीच में कहीं मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा आप लाइट करना चाहो तो कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए जी कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा ये मजेदार आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अब देखिए, ये हमने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी रखा, क्योंकि लोगो वगैरह है लगाना है, कुछ इंफॉर्मेशन इधर भी देनी है, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी देनी है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हमारा था। अच्छा, ये टैगलाइन भी लगाना है, इसको भी लगा ही देते हैं फोटोशॉप में ही, और फिर हम वापस इसको इलस्ट्रेटर में लेके आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको मजेदार बना सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ रहा हूँ, और टेक्स्ट टूल लेके मैं कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए जी, ठीक है। अब
एक और मैं फॉन्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा ले, बिलियन ड्रीम्स ले लेते हैं। ये आ गया जी हमारा बिलियन ड्रीम्स, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मज़ेदार है तो इसको मैंने ले लिया और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ ऐसे करके। इसको हम यहाँ पे कहीं लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, पर थोड़ा सा और इसको मज़ेदार बना के। तो लेयर स्टाइल में चलते हैं इसके, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको लेयर स्टाइल में लेके जाएगा ऐसे। स्ट्रोक ले लेते हैं, स्ट्रोक हमने ले लिया येलो, येलो नहीं लेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो स्पाइस की ये जो है, ठीक है, यहाँ से मैं ग्रीन ले रहा हूँ कुछ इस तरह का ग्रीन, और ये हमने ले लिया, ठीक है जी, कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है। अब चाहो तो थोड़ा सा बड़ा छोटा करके इसको यहाँ पे कहीं लगा सकते हैं। तो जी मैं इसको यहाँ पे कहीं लगा रहा हूँ, चाहो तो इसको भी कर्व करके थोड़ा सा लगाएंगे। तो ये भी रैप में जा रहा हूँ और ये लीजिए जी, थोड़ा सा इसको भी हमने कर्व कर लिया, हल्का सा कर्व रखेंगे तो ये थोड़ा सा मज़ेदार दिखेगा, ठीक है जी। ये लीजिए जी हमारा क्रिएट हो चुका है, ऑलराइट। और यहाँ पे थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जी ये चिली मैं ले रहा हूँ यहाँ से, रेड चिली को, और इसको कर रहा हूँ जी मैं छोटा कुछ ऐसे, और इसको राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल और थोड़ा सा और छोटा, ठीक है जी। इसको हम रखेंगे जी यहाँ पे कहीं ऐसे, ठीक है, यूं। और इसका एक डुप्लीकेट और कर लेते हैं, एक को यहाँ रखेंगे तो रोटेट करा के इसको ऐसे करके थोड़ा सा चाहो तो और छोटा कर लेते हैं, यूं करके लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये मेन हमारा जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो चुका है। अच्छा, बैक साइड में भी थोड़ा सा ब्रांडिंग हम दिखाएंगे इसकी, तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ जी, मैं ये वाला स्पाइसी चिप्स और ये जो रेड चिली हमने लगा रखा है ये, इसको लेके जाते हैं यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ और इसको कर देंगे छोटा, यूं लगाएंगे एंड थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं। ये लीजिए जी, ये आ गया यहाँ पे, और इसको मूव करा के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है जी। तो इतना हो गया जी। अब हम इसको सेव कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे, सिर्फ आपने सेव करना है, ठीक है। जो हमने फाइल अपलोड किया है इसको पहले, उसी में जाके सेव हो जाएगा। तो ये हो गया जी सेव, और इसको और थोड़ा सा मज़ेदार बनाएंगे हम, इलस्ट्रेटर पे भी ले जाएंगे और कुछ और जो काम रह गया है वो हम इलस्ट्रेटर में इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस इलस्ट्रेटर में चलते हैं, और ये मैंने ओपन कर लिया है इलस्ट्रेटर को। वापस मैं आ रहा हूँ जी यहाँ पे लेआउट में, और ये है जी हमारा लेआउट, और ये है जी हमारा डिज़ाइन, ठीक है जी। डिज़ाइन वाले लेयर में ही रखेंगे, ऊपर लेआउट वाले को मैं लॉक कर रहा हूँ। इसी को सेलेक्ट करके मैं जा रहा हूँ फाइल एंड प्लेस, और ये जी हमारा सेव हो गया है चिप्स लेआउट। इसको प्लेस करेंगे और इसको यहाँ पे फिट करेंगे। देखिए ये हमारा जो ब्लीड है, ये रेड कलर का जो चल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना आपने और इस कॉर्नर तक, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, और छोड़ दिए। अब चाहो तो इसको आप एम्बेड कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको एडिट करना है तो एम्बेड अभी मत कीजिए, ये देखिए एम्बेड अभी नहीं करना है, ठीक है। हमने क्या करना है कि जी हमने जो टेक्स्ट लगाना है, पहले तो मैं इसमें देख लेता हूँ क्या क्या हमने लगा चुके हैं। ये 2 लाइन हम लगा चुके हैं, इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है जी ये वाला, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, ये वाला जो था, ये वाला हाईलाइट, तो ये फ्रंट साइड में ही आएगा, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं और इसको फ्रंट साइड में कहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये काम करेंगे जी, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैं कहीं
पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट इसको कर दिया। उठा के मैं पहले साइड में लगा दूं, और यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट और लिया है। जैसे कि मैंने कहा थोड़ा क्रिएटिव बनाना है तो 3 फॉन्ट आप यूज कर सकते हो। तो मैंने 2 फॉन्ट तो यहाँ यूज कर लिए, तीसरा यहाँ पे रूबिक मैंने यूज किया है। मैं आपको दिखा दूं, सेलेक्ट करके मैं यहाँ जा रहा हूँ और ये देखिए रूबिक, ठीक है, ये फ्री फॉन्ट है, आपको गूगल के फॉन्ट में मिल जाएगा। तो पहले मैं ये कर रहा हूँ कि जी मैं इनको ब्लैक में नहीं लगाऊंगा, मैं इनको जी कर रहा हूँ व्हाइट में, ठीक है, बाकी है, ठीक है। अब सबसे पहले जी आ जाते हैं जी ये और लोगो। इस लोगो को पहले यहाँ पे फ्रंट पे टॉप पर लगाएंगे, तो यहाँ पे उठाकर यहाँ लेके आ रहा हूँ मैं इसको, और इसको छोटा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लगाना है, लगभग इतना बड़ा, ठीक है जी। और इसको मैं कहीं सेंटर पे लगा देता हूँ ऐसे करके, राइट। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे यहाँ पे ये जो सिंबल है, कई लोगों ने पूछा ये सिंबल क्या चीज होती है। ये वेजिटेरियन के लिए होता है। वेजिटेरियन का जो भी प्रोडक्ट है उसमें आपको ये वाला सिंबल जरूर दिखेगा, ठीक है जी। इसको हमेशा टॉप लेफ्ट पर लगाना चाहिए। जगह ना हो तो कोई बात नहीं, स्पेस नहीं है आपके पास तो नीचे भी लगा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, पर कोशिश करना इसको टॉप लेफ्ट पर लगाने की, ठीक है जी। साथ में मैं इन चीज़ों को उठा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैंने देखिए एक और अलग से फॉन्ट यूज़ किया है, बिलियन ड्रीम्स को ही मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से फॉन्ट लिया है। इसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे करके। अब इन चीजों में ये जो आपका क्लाइंट आपको देगा, इनको मैंने इस तरह से सेट किया है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले से ही कर रखा है, राइट। चाहो तो ये जो फोल्डिंग मार्क है, जॉइंट फोल्डिंग मार्क, चाहो तो इसको हाइड कर सकते हो अभी। तो इसको हाइड करने के लिए जी मैं पहले अनलॉक कर रहा हूँ लेयर को, और यहाँ पे जी मैं इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। बाद में हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। मैं लॉक कर देता हूँ। लेआउट को हमेशा लॉक ही रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ आप नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जी ये हाईलाइट को ले रहा हूँ। अब देखिए हाईलाइट मुझे, आप चाहो तो ये, क्योंकि ये फ्रंट पे ही हमने लगाना है, हमारे क्लाइंट ने इसमें बताया कि इसको फ्रंट पर ही हमने लगाना है, ठीक है। ये जो ये ऊपर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जितने भी टेक्स्ट है ये सब फ्रंट साइड के हैं। तो हम चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मजेदार बना के इसको मॉडर्न स्टाइल में बना कर लगाएंगे। तो ऐसे करते हैं जी, मैसेज का जैसे पॉपअप आता है वैसा करके कुछ हम बना के लगाएं तो थोड़ा सा ये मजेदार लगेगा। तो एक काम ये करते हैं जी, पहले तो मैं ये करूंगा, यहाँ से ये ले लेते हैं मेड विद रियल पोटैटोस, और इसको जी मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है जी। अब इसको वाइट ही रहने देते हैं और इस चीज को कर देते हैं जी ग्रीन। ये वाला ग्रीन हमने जो लिया था ये वाला ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है जी, ऐसे करके। और इसको जी हम यहाँ पे कहीं लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्वायर में वापस ऐसे ही रेक्टेंगल वाले में शेप में ऐसे करके छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है ऐसे करके। अब मैं इसको राउंडेड करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और स्टार टूल से मैं इसको एक ट्राइंगल ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। अब ये ट्राइंगल में ये जो बीच बीच में आपको दिख रहे हैं एंकर पॉइंट्स, इनकी जरूरत नहीं है, इनको पहले मैं डिलीट कर दूं। ये लीजिए जी, अब इसको फ्लिप हम कर देंगे कुछ ऐसे, उप्स सॉरी, डी सेलेक्ट करके फिर से सेलेक्ट करेंगे, ये लीजिए, इसको हमने फ्लिप कर दिया। अब उठाकर हम चाहे तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, और इसको चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो ये लीजिए जी, छोटा भी हो गया। अब चाहो तो दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं यूं करके और यूनाइट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये ऊपर आ गया, राइट क्लिक, अरेंज एंड बैक, ये गया जी बैक।
और इसको यहाँ से पकड़ के आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकती हो, ठीक है जी, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यूं थोड़ा सा मजेदार लगेगा। इसको मैं कुछ इस तरह से एक काम करते हैं, मैं अंडू कर रहा हूं ऐसे करके, ये ज्यादा चौड़ा और दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा पतला इसको करेंगे इस तरह से, ठीक है जी। और अब देखिए, राइट क्लिक, सेलेक्ट, राइट क्लिक, अरेंज बैक, और अब देखिए ये आ गया जी यू, ठीक है जी। अब मैं इसको उठाऊंगा, एक डुप्लीकेट बनाते हुए इसको मैं यहां पे कहीं लगा देता हूं यूं करके, ठीक है। अब दूसरा है जी ऑथेंटिक इंडियन स्पाइस, इसको ले लेते हैं और कॉपी कर लिया मैं, और इसको यहाँ पेस्ट में कर देता हूँ यूं करके, और इनको भी मैं डुप्लीकेट करके इसको कहाँ लगाएं, यहाँ कहीं लगा देते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको हम फ्लिप करके, उप्स सॉरी, इसको हम फ्लिप करेंगे यूं करके और यूं कर देते हैं। अब इसको यहां लेके आते हैं यूं, और इसको ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इतना ही बड़ा लगाना है, इस तरह से हम लगा सकते हैं। देखिए एक मॉडर्न लुक आपको मिलेगा इसमें से। यहाँ पे देखिए 100% वेजिटेरियन, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ, ये लीजिए, उप्स सॉरी, ये आ गया, ठीक है जी। अब ये बहुत ज्यादा बड़ा है और इसको मैं इस साइड में लेके आ रहा हूँ, यहां से इसको पकड़ेंगे और ये लीजिए जी छोटा हो गया, ठीक है जी। अब इसको कैसे लगाया, इसको लगाते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा खाली स्पेस है इस पे, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ लेके आ रहा हूँ ऐसे, और राइट क्लिक, अरेंज, प्रिंट फ्रंट, और इसको ले लेते हैं जी, ऐसे फ्लिप किया और यूं किया, ठीक है जी, और ऐसे लेके आए इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और इसका जो एरो है ये भी चेंज हम कर सकते हैं, चाहो तो इसको यूं पकड़ के यूं कर सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे भी मजेदार लग रहा है, ठीक है। चलिए देखिए कितना मजेदार सा लग रहा है हमारा डिजाइन, तो ये हो गया जी। अब इसकी तो जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे 50 ग्राम्स, ये आ गया जी हमारा 50 ग्राम। याद रखना इसको इस इनर मार्जिन के अंदर ही लगाया जाता है, और इसको बैक में भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है फ्रंट पे ही लगाना है, इसको बैक में भी लगा सकते हैं। तो मैं बैक में भी इसको लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लगाना जरूरी होता है, और यहाँ पे भी मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी, ये भी हमारा आई थिंक ये भी फ्रंट में ही था, हाँ ये देखिए 20% एक्स्ट्रा, ये भी फ्रंट का ही पार्ट है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मजेदार इसको बनाएंगे, एक काम करेंगे, पहले तो एक्स्ट्रा को निकाल देते हैं, 20 को सेलेक्ट करेंगे, और रूबिक बोल्ड में है तो इसको ब्लैक में कर देते हैं, चलिए। और या फिर इसको रेगुलर में करके एक डुप्लीकेट और ले लेंगे और इसको पेस्ट करेंगे, इसको बोल्ड की जगह बोल्ड ही रख लेंगे, आई थिंक ये ठीक है। और इसको इस तरह से करके, चाहो तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं हम, ये कुछ इस तरह से, ठीक है जी। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, और ये लीजिए जी, ये तैयार हो गया हमारा 20% एक्स्ट्रा। अब एक काम ये करेंगे जी, इसको थोड़ा सा मजेदार बना के यहाँ लगा सकते हैं, या फिर इसको कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, और स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे कहीं डाल सकते हैं कुछ इस तरह से, बीच में या साइड में कहीं लगा सकते हैं,
तो इसका जो कलर है मैं ब्लैक ले लेता हूँ, थोड़ा सा ये हाईलाइट भी करेगा, अलग से दिखेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम कि यहाँ से स्टार टूल ले लेते हैं और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा मज़ेदार बना के लगा सकते हैं। ऐसे करके डीसेलेक्ट करेंगे और ये बीच के जो एंकर पॉइंट्स हैं इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, और फिर इसको यूं कर लेंगे। ये लीजिए जी, हो गया। अब यहाँ से मैं कलर ले रहा हूँ, कलर कौन सा ले जी, ब्लैक। एक काम करते हैं, मैं इसको ब्लैक रखता हूँ और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं बड़ा करके वाइट कर देते हैं और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। अब ये वाले पार्ट को मैं अरेंज में जाके बैक कर रहा हूँ और थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। आई थिंक मुझे ठीक लग रहा है। कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट करेंगे अपनी जगह में, ठीक है, और यहाँ पे कहीं लगा देंगे इसको, ठीक है जी। चाहो तो यहाँ पे कहीं लगा सकते हैं या यहाँ पे, जहाँ ठीक लगता है वहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे भी ठीक है, ये देखिए, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी ठीक लग रहा है ये, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं या तो फिर यहाँ पे भी, जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इन सभी को मैंने सेट कर रखा है। ये दूसरा हिस्सा है बैक का, तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे बताया गया है बैक साइड ऑफ द पैक 2, तो ये सारा दूसरा हिस्सा है, ठीक है। तो इसको मैंने सेट कर रखा पहले से, बस उठा के मुझे यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरह से। अब देखिए, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको फोटोशॉप में जाना पड़ेगा और फोटोशॉप में चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चेंज हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पाइस एक हम यहाँ लगा सकते हैं, या चिप्स को उठाकर एक आध चिप्स यहाँ लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं फोटोशॉप में वापस जा रहा हूँ और यहाँ पे जी मैं इस वाले चिप्स को उठाकर यहाँ लगा देता हूँ यूं करके, और थोड़ा सा मैं रोटेट करके भी लगा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। एक काम करते हैं जी, यहाँ पे भी इसको शेडो दे देते हैं और ये मैं शेडो इसको दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये लीजिए शेडो आ गया, ठीक है। और इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे करके इस तरह से, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर देता हूँ इस तरह से, यूं करके देखिए कुछ और ये मजेदार सा आपको नजर आता है। तो कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और इसको चाहो तो एक यहाँ लगा दीजिए, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा चीजें को आप ऐड मत कीजिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करा रहा हूँ और बस इसको छोटा करके यहाँ पे कहीं लगा दूंगा। इसको उठाकर मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, देखिए थोड़ा सा और ये मजेदार आपको दिखने लगा होगा, ठीक है जी। अब चाहो तो आप इसको सेव कर दीजिए। देखिए ये हो गया जी सेव, और हम इलस्ट्रेटर पे चलते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेटर पे जैसे ही हम आते हैं, ये यहाँ पे वार्निंग देता है जी अपडेट हुआ है, कुछ अपडेट करना चाहते हो यस कर दीजिए, और ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से जब आपका काम फिनिश हो जाए तो आप चाहो तो उसको सेलेक्ट कीजिए और इसको एम्बेड कर दीजिए, ठीक है। कन्वर्ट लेयर टू ऑब्जेक्ट्स इस पे रखना है अपने, ओके करना है, और ये लीजिए जी हमारा डिजाइन क्रिएट हो चुका है। और वापस से आपका जो लेआउट है उसको शो आपने कर देना है, यानी कि जो जो चीजें हमने क्रॉप मार्क वगैरह ये जो हाइड किया था इनको वापस से आपने शो कर देना है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का ये डिजाइन। उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर से पसंद आया होगा।
पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल लेके एक बार फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।